भारत की अर्थव्यवस्था ने दिखाई रफ्तार। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी इकॉनमी। जीडीपी के आंकड़ों पर पीएम मोदी का पोस्ट, लिखा भारत की विकास गति मजबूत बनी हुई है। इसका श्रेय 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को जाता है। जीडीपी के आंकड़े को लेकर दमन में बोले पीएम मोदी, कहा देश की अर्थव्यवस्था की नींव बेहद मजबूत, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से हो रहा विकास। जीडीपी में आए बंपर उछाल पर बोले गृह मंत्री शाह, कहा पीएम मोदी के दूरदर्शी आर्थिक सुधारों की वजह से देश की इकोनॉमी को हो रहा है फायदा। अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी पर अमित मालवीय का पलटवार, कहा राहुल के आर्थिक सुनामी के सारे दावे धुल गए। समुद्र मंथन मिशन की बड़ी सफलता, ऑल इंडिया को अंडमान सागर में मिला प्राकृतिक गैस का भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। सूरत से पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा 12 साल से कांग्रेस अराजकता फैला रही है, देश को निराशा की राजनीति पसंद नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की परजीवी राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को लेकर जनाक्रोश देखते हुए सीएम बदलने की नौबत आ गई। पीएम मोदी ने कहा बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए को बड़ा जनादेश मिला, कहा गुजरात में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है। सीएम योगी ने कहा माफिया को चुनेंगे तो खून चूस लेगा, हमने गरीबों और सरकारी जमीन पर बनी माफिया की हवेलियों पर बुलडोजर चलाया। सीएम योगी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा अगर किसी ने छेड़ने का काम किया तो छोड़ेंगे नहीं, बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा अखिलेश यादव तनाव में रहते हैं, 2027 में जीत का उनका सपना चकनाचूर हो गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी का हिंदुत्व नकली साबित हो चुका है, बोले यूपी में कानून व्यवस्था सही नहीं है। बागी टीएमसी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को कोर्ट में देंगी चुनौती। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने अहम बैठक की, अभिषेक बनर्जी, डोला सेन समेत चुनिंदा नेता मौजूद रहे, चंद विधायक सांसद भी पहुंचे। बागियों के आगे नहीं झुकी ममता बनर्जी, अभिषेक बने रहेंगे राष्ट्रीय महासचिव, चंद्रमा को दी गई टीएमसी के नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। विधानसभा में चुनावी हार और पार्टी में टूट के बाद टीएमसी में बड़ा बदलाव, सायोनी घोष को यूथ टीएमसी का अध्यक्ष और माला रॉय को दी गई है लेडी विंग की कमान। टीएमसी में सियासी खींचतान पर बोली मंत्री अग्निमित्रा पॉल का, बंगाल में मजबूत विपक्ष की जरूरत, जो सरकार के कामों पर करे सकारात्मक बहस। कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिले फिरहाद हकीम, ममता का आदेश लेकर दिया है इस्तीफा। फिरहाद हकीम के इस्तीफे पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान, का उन्होंने काम कुछ नहीं किया है, जाने के वक्त उन्हें योगदान करके जाना चाहिए था। अभिषेक बैनर्जी के फुटबॉल क्लब डायमंड हार्बर एफसी को बंगाल सरकार ने अवैध घोषित किया, कहा क्लब ने अतिक्रमण किया, इसकी जांच होगी। 18 जून तक पुलिस हिरासत में भेजे गए टीएमसी नेता स्वरूप विश्वास, जबरन वसूली और छेड़छाड़ के आरोपों में हुई थी गिरफ्तारी। स्वरूप विश्वास के न्यू अलीपुर स्थित क्लब सुरुचि संघ में स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की, स्वरूप विश्वास के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। भांगर ब्लास्ट केस में एनआईए ने टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को फरार घोषित किया है, शौकत को पकड़ने के लिए चलाया गया तलाशी अभियान। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, लखनऊ और बलिया से हुई धरपकड़। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिनों के झारखंड दौरे पर रहेंगे, संगठन को लेकर करेंगे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। आज बेंगलुरु जाकर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए आईसीसी ऑब्जर्वर, भूपेश बघेल और अजय शर्मा को दी गई जिम्मेदारी। झारखंड राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस और जेएमएम के बीच मतभेद, जेएमएम ने कांग्रेस पर एक तरफा उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया, पवन सिंह के नाम पर मुहर, संजय मयूख को फिर मिला मौका। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जेडीयू ने की उम्मीदवारों की घोषणा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर हाई अलर्ट, पुलिस और पैरामिलिट्री के करीब 1000 जवान तैनात। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीजेपी का विरोध किया, युवाओं से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से दूरी बनाने को कहा। नीट पेपर लीक मामले में ठाणे के कल्याण पहुंची सीबीआई, छात्रा से की पूछताछ, आरोपी छात्रा के दोस्त ने शेयर किया था नीट पेपर लीक को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन की अपील की, बोले पेपर लीक के अरबों खरबों का धंधे में कई बड़े लोग शामिल। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान, का धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, बोले वो इस्तीफा देख नहीं रहे हैं। नीट सीबीएसई मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह पर स्वाति मालेवाल ने साधा निशाना, का संसदीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद राजनीति कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। सीबीएसई पोर्टल पर साइबर अटैक को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, सीबीएसई की शिकायत के बाद छानबीन शुरू।
जैसलमेर के 41 गांवों का बनेगा सिक्योरिटी मैप। भारत पाक बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। दिवाली से पहले काम पूरा करने की है तैयारी। जैसलमेर में 100 करोड़ की 300 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। एक्शन में सरकार, 100 से ज्यादा निर्माण ध्वस्त। कानसर की सफाई, क्लास में छात्रों के सामने बोले गार्ड ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, पुलिस होती तो भी यही करती। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान, कहा फायरिंग के वीडियो में जो लोग भी दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा के पास खेत से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच में जुटी बीएसएफ। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर एमसीडी, पुलिस, फायर विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग। सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी चेतावनी, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार। दिल्ली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में गोदाम में आग लग गई। दमकल टीम पर देर से पहुंचने का आरोप, शॉर्ट सर्किट के कारण हादसे की आशंका। दिल्ली के चंद्रविहार इलाके में सनसनीखेज वारदात। अंकित सोलंकी नाम के युवक की पीट कर हत्या। दोस्तों के साथ गया था घूमने, परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के लाडोसराय इलाके में पुलिस की मुठभेड़। रंगदारी के लिए बिल्डर के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार। दोनों तरफ से 12 राउंड गोलियां चली। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर 3 गाड़ियों की टक्कर, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा के पंचकुला में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 5-6 आरोपियों ने लाठी डंडों से किए ताबड़तोड़ हमले। गाजीपुर एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा अपराधी को पकड़ा जा सकता था तो एनकाउंटर क्यों किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद। संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड जब्त। आरोपी यात्रियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रयागराज में पुलिस ने 13 क्विंटल गांजे को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन दहन के तहत कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों को गोली लगी। एटीएम स्वैपिंग के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। यूपी के रामपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को पकड़ा। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार। गोली लगने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। लखनऊ में नाले की सफाई के लिए उतरे कर्मचारी की मौत। बिना सुरक्षा किट के ठेकेदार ने मैनहोल में उतारा। कानपुर में सोने की चेन और ब्रेसलेट के लिए दोस्त की हत्या। 15 साल पुराने दोस्त को मौत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में फरार चल रहे आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा। 3 दिनों में पुलिस के सामने हाजिर न होने पर कुर्क की जाएगी संपत्ति। गाजियाबाद के विजयनगर में हिंदू युवती की मौत से सनसनी। पुलिस ने दूसरे समुदाय के युवक को गिरफ्तार किया। होटल में मिला था शव। कानपुर में लड़की के शव के मामले में 2 आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपियों का जुलूस निकाला। गाजियाबाद के लोनी में ओंकार त्यागी हत्याकांड में पुलिस की बड़ी सफलता। 40,000 का इनामी मोहत गिरफ्तार। अब तक 17 आरोपी अरेस्ट। अयोध्या में सराय मस्जिद के पास अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध तरीके से बनाए गए घरों और दुकानों को तोड़ा गया। मथुरा में अज्ञात वाहनों ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भूस्खलन। दर्दनाक हादसे में एक घोड़ा संचालक की मौत। हादसे की वजह से यात्रा मार्ग पर अफरा तफरी। देहरादून में अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई का विरोध। मुस्लिम सेवा संगठन ने सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने शांत कराया माहौल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रुड़की से एक और लड़की को गिरफ्तार किया। करोड़ के संदिग्ध ट्रांजैक्शन में सोनम की दोस्त पूजा अरेस्ट। पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका। पंजाब के बटाला में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना। 2 पक्षों के बीच क्रॉस फायरिंग में 1 शख्स की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के अमरावती में पुल पार करते वक्त नदी में गिर गया ट्रक। 1 शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के राजसमंद में बेकाबू होकर पलट गई निजी बस। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट आई। ब्रेक फेल होने से हादसे का शक। गुजरात के भरूच में ग्राम सभा में जोरदार हंगामा। सरपंच और सदस्यों के बीच झड़प। सीसीटीवी फुटेज में मुंह पर रुमाल बांधा शख्स हमला करता दिखा। अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में हाइड्रोजन टैंक में ब्लास्ट। हादसे में 1 की मौत, 2 जख्मी। राजकोट में होटल में फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका। ब्लास्ट में उदयपुर के रहने वाले युवक की मौत। गुजरात के दाहोद में वाटर सप्लाई प्लांट में लीक हुई क्लोरीन गैस रिसाव से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। ग्वालियर में थाने के बाहर युवक की बेरहमी से पिटाई। शख्स पर जमकर लात घूंसे चलाए गए। वायरल वीडियो के आधार पर की जा रही है आरोपियों की पहचान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बदमाश ने नाबालिग लड़के को कपड़े उतार कर पीटा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50,000 मांगे। पीड़ित के पिता ने शिकायत की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में परिवार पर हमला करने को लेकर 8 लोगों पर मामला दर्ज। कवरेज के दौरान पत्रकार घायल। पुलिस ने जांच शुरू। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की हेरोइन जब्त। शिप्रा एक्सप्रेस से हावड़ा ले जाई जा रही थी। 1 किलो से ज्यादा हेरोइन, आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन का कुख्यात ड्रग तस्कर गुजरात से गिरफ्तार। 28 ग्राम एमडी ड्रग्स मामले में अप्रैल से चल रहा था फरार।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर भड़की जंगल की आग, कई हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रभावित। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ड्रग तस्कर के खिलाफ एक्शन जारी, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी की संपत्ति सीज की। हिमाचल के चंबा में भूकंप के तेज झटके, 5 तीव्रता से आया भूकंप, धरती हिलने से मची अफरा तफरी, कई इलाकों में महसूस हुए झटके। राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान की आशंका, मध्य प्रदेश, ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आज तटीय राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अंडमान निकोबार, कर्नाटक और पुडुचेरी में तेज बारिश का अनुमान। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और महाराष्ट्र में ओले गिरने की संभावना, मैदानी इलाकों में भी बदलेगा मौसम, आंधी तूफान की आशंका। तमिलनाडु के तंजावुर में किराने की दुकान में भीषण आग, 30 लाख रुपए का सामान स्वाहा। तमिलनाडु के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में शख्स का शव मिला, पुलिस की जांच जारी। तमिलनाडु के अरियालूर में 20 एकड़ के इलाके में आग लगी, केसुरिना और यूकलिप्टस के पेड़ जलकर खाक, आग पर पाया गया काबू। हैदराबाद के मलकाजगिरी में पुलिस ने 100 स्पा सेंटर्स पर रेड की, 40 मामले दर्ज, अवैध गतिविधियों के शक में छापेमारी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, विस्फोट के बाद पटाखा फैक्ट्री को सील किया गया। तमिलनाडु के विरुधुनगर में सामान से भरे टेम्पो में आग लगी, चालक ने समय रहते कूदकर बचाई जान। केरल के कन्नूर में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन तूफान, भारी मात्रा में ई सिगरेट और ड्रग्स जब्त। तेलंगाना के जगतियाल में सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने टक्कर मारी, महिला की मौके पर मौत। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश के कारण गिर गई घर की दीवार, पड़ोसी के आंगन में फैला मलबा, दोपहिया गाड़ी क्षतिग्रस्त। केरल के कासरगोड में भारी बारिश के बीच स्कूल की दीवार गिरी, बाल बाल बचे छात्र, कोई हताहत नहीं। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर, भिड़ंत के बाद दोनों लॉरी में आग लगी, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। हल्द्वानी में 7वें नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। ऋषिकेश की बेटी निकिता पंत ने अंडर 18 कैटेगरी में जीता गोल्ड, मणिपुर की खिलाड़ी को मात दी। भुवनेश्वर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की स्पेशल स्क्रीनिंग, कंगना रनौत, चरण माझी और समित पात्रा शामिल हुए।